शिव तांडव स्तोत्र। सघन जटा मंडल रूप वन से प्रवाहित होकर श्री गंगा जी की धाराएं जिन शिवजी के पवित्र कंठ प्रदेश को प्रक्षालित करती हैं और जिनके गले में लंबे लंबे बड़े बड़े सर्पों की मालाएं लटक रही हैं तथा जो शिवजी डमरू को डम डम बजाकर प्रचंड तांडव नृत्य करते हैं, वे शिवजी हमारा कल्याण करें। अति गंभीर कटाह रूप जटाओं में अति वेग से विलास पूर्वक भ्रमण करती हुई देव नदी गंगा जी की चंचल लहरें जिन शिवजी के शीश पर लहरा रही हैं तथा जिनके मस्तक में अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक कर प्रज्वलित हो रही हैं, ऐसे बाल चंद्रमा से विभूषित मस्तक वाले शिवजी में मेरा अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता रहे। पर्वत राज सुता के विलास में रमणीय कटाक्षों से परम आनंदित चित्त वाले तथा जिनकी कृपा दृष्टि से भक्तों की बड़ी से बड़ी विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर शिवजी की आराधना में मेरा चित्त कब आनंदित होगा। जटाओं में लिपटे सर्प के फन के मनियों के प्रकाशमान पीले प्रभा समूह रूप केसर कांति से दिशा बंधुओं के मुखमंडल को चमकाने वाले मत वाले गजासुर के चर्म रूप उपरने से विभूषित प्राणियों की रक्षा करने वाले शिवजी में मेरा मन विनोद को प्राप्त हो। इंद्रादि समस्त देवताओं के सिर से सुसज्जित पुष्पों की धूल राशि से धूसरित पाद पृष्ठ वाले सर्पराजों की मालाओं से विभूषित जटा वाले प्रभु हमें चिरकाल के लिए संपदा दें। इंद्रादि देवताओं का गर्व नाश करते हुए जिन शिवजी ने अपने विशाल मस्तक की अग्नि ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया, वे अमृत किरणों वाले चंद्रमा की कांति तथा गंगा जी से सुशोभित जटा वाले तेज रूप नर मुंडधारी शिवजी हमें अक्षय संपत्ति दें। जलती हुई अपने मस्तक की भयंकर ज्वाला से प्रचंड काम रूप को भस्म करने वाले तथा पर्वत राज सुता के स्तन के अग्र भाग पर विविध भांति की चित्रकारी करने में अति चतुर त्रिलोचन में मेरी प्रीति अटल हो। नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्याओं की रात्रि के घने अंधकार की तरह अति गूढ़ कंठ वाले देव नदी गंगा को धारण करने वाले जग चर्म से सुशोभित बाल चंद्र की कलाओं के बहुत से विन्म जगत के बोझ को धारण करने वाले शिवजी हमको सब प्रकार की संपत्ति दे। फूले हुए नीलकमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित कंठ की शोभा से उद्भासित कंधे वाले कामदेव तथा त्रिपुरासुर के विनाशक संसार के दुखों के काटने वाले दक्ष विध्वंसक गजासुर हंता अंधकार सुरनाशक और मृत्यु के नष्ट करने वाले श्री शिवजी का मैं भजन करता हूँ। कल्याण में नाश न होने वाली समस्त कलाओं की कलियों से बहते हुए रस की मधुरता का आस्वादन करने में भ्रमर रूप कामदेव को भस्म करने वाले त्रिपुरासुर विनाशक संसार दुखारी दक्ष यज्ञ विध्वंसक गजासुर तथा अंधकासुर को मारने वाले और यमराज के भी यमराज श्री शिवजी का मैं भजन करता हूँ। अत्यंत शीघ्र वेग पूर्वक भ्रमण करते हुए सर्पों के फुफकार छोड़ने से क्रमशः ललाट में बड़ी हुई प्रचंड अग्नि वाले मृदंड की धिम धिम मंगलकारी उदा ध्वनि के कर्मारोह से चंड तांडव नृत्य में लीन होने वाले शिवजी सब भांति से सुशोभित हो रहे हैं। कड़े पत्थर और कोमल विचित्र शैया में सर्प और मोतियों की मालाओं में मिट्टी के टुकड़ों और बहुमूल्य रत्नों में शत्रु और मित्र में तिनके और कमल लोचनियों में प्रजा
और महाराजाधिकार राजाओं के समान दृष्टि रखते हुए कब मैं शिव जी का भजन करूँगा? कब मैं श्री गंगा जी के कछार कुंज में निवास करता हुआ निष्कपटी होकर सिर पर अंजलि धारण किए हुए चंचल नेत्रों वाली ललनाओं में परम सुंदरी पार्वती जी के मस्तक में अंकित शिव मंत्र उच्चारण करते हुए परम सुख को प्राप्त करूंगा? देवांगनाओं के सिर में गुथे पुष्पों की मालाओं के झड़ते हुए सुगंधमय पराग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों की सुंदरताएं परमानंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सर्वदा बढ़ाती रहे। प्रचंड बड़ वानल की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपिणी अनिमादिक अष्ट महासिद्धियों तथा चंचल नेत्रों वाली देव कन्याओं से शिव विवाह समय में गान की गई मंगल ध्वनि सब मंत्रों में परम श्रेष्ठ शिव मंत्र से पूरित सांसारिक दुखों को नष्ट कर विजय पाएं। इस परम उत्तम शिव तांडव श्लोक को नित्य प्रति मुक्त कंठ पढ़ने से या श्रवण करने से संतति आदि से पूर्ण हरि और गुरु में भक्ति बनी रहती है, जिसकी दूसरी गति नहीं होती, शिव की ही शरण में रहता है। शिव पूजा के अंत में इस रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र का प्रदोष समय में गान करने से या पढ़ने से लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। रथ गज घोड़े